औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गाज़ा लॉ की एप्लीकेशन के बाद है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होती क्या चीज़ है, इसको बेटे ये थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ये शार्ट क्वेश्चन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और इसका थोड़ा सा अगर कंसेप्ट होगा तो आगे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, सबसे पहले एक फ़िगर को देख लेते हैं। ये सामने बड़ी एक फ़िगर बनी हुई है। एक ए प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक बी प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है। और ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि चार्जेस हमेशा किसी भी बॉडी के ऊपर हमेशा सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए उन्होंने शो करवाया है कि ऊपर वाले के चार्जेस हमेशा नीचे वाली सरफेस के ऊपर और नेगेटिव वाले नीचे वाले नेगेटिव की सरफेस के ऊपर होंगे जो प्लेट है। दूसरी बात यह है कि ये दोनों चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि जितने ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे नीचे भी क्या होंगे, उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगी। तो फील्ड लाइंस हमारी क्या होंगी, यूनिफॉर्म होगी। अदरवाइज़ क्या हो जाएंगी, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगी, अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में चले जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी में जब भी हम बात करेंगे तो कोशिश करेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कैलकुलेशन बेसिकली क्या होती है, हमारी आसान होती है। अब बड़ी एक चार्ज पार्टिकल है जो इसके प्लेट्स के दरमियान में एक शो करवाया गया क्यू नाट से। ये जो चार्ज पार्टिकल क्यू नाट है ये बेसिकली प्लेट के सेंटर में है। और दूसरी बात, ये टेस्ट चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इस चार्ज ने किधर जाना है? सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज है तो हम कह चुके हैं कि नेचर ऑफ चार्ज ये है कि पॉजिटिव चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सिमिलर चार्जेस, और डिससिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बेटे ये पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, हमेशा टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेगेटिव की तरफ जाएगा, जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स हैं। अब जब ये खुद, क्योंकि ये प्लस है और माइनस की तरफ इसने खुद जाना है, तो वो एक फ़ोर्स गेन करेगा। वो फोर्स बेसिकली क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। और वो भी हम पढ़ चुके हैं, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। तो वहाँ से हमने एक इक्वेशन निकाली थी, F इज़ इक्वल टू क्यू ई के बराबर। अब हम ये चाहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल नीचे ना जाए बल्कि ऊपर जाए, किस प्लेट की तरफ जो पॉजिटिवली चार्ज है। अब क्या करना पड़ेगा, लाजमी बात है हमें इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमने कहा जी एक फोर्स से ये नीचे जाएगा, उतनी फोर्स हमें क्या करनी पड़ेगी, अपोजिट साइड पे लगानी पड़ेगी। जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा। जब मूव करेगा तो लाजमी बात है वर्क होगी, वर्क भी होगी। एक हमने कहा था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर। तो पक्की बात है जब ये चार्ज मूव करेगा तो इसमें कोई ना कोई एनर्जी भी स्टोर होती जाएगी। वो किस फार्म में होगी, वो हमेशा इन फार्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। आज हम इन्हीं दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि हम जब इसको मूव करवाते हैं पॉजिटिव की तरफ तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। वो वर्क हमारा ज़ाया नहीं होगा, किसी न किसी फार्म ऑफ एनर्जी में स्टोर होगा। अब ये जो फोर्स पर यूनिट चार्ज लगाई और वर्क हुए, इसी ही हम कहते हैं बड़ी, दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब इधर देख लें, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है उसी को हम क्या नाम देते हैं, कि उसके अंदर क्या हुआ है, बेसिकली इसके ऊपर हमने क्या लगाया है, कोई ना कोई इसके ऊपर पोटेंशियल हुआ है। The difference of the electric potential energy per unit charge between two points is called electrical potential difference। और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जब हमने मूव किया, पहले स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इसको हम नाम देंगे VA और VB का या UA, क्योंकि एनर्जी को हम ये पढ़ चुके हैं पहले भी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ हमने UA और UB से रिप्रेजेंट किया था। अब वो कहता है कि थर्ड डेफिनेशन में, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। जी अब ये उसने बात वाजे कर दिया है कि वर्क डन जो हुआ है, जो बेटी हम लोगों ने मूव करवाया है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड,
अब क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल चाहता है कि मैंने नेगेटिव की तरफ जाना है, लेकिन हम वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। शर्त क्या थी? कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये जो वर्क डन हमने किया है, वर्क पर यूनिट चार्ज, इसी चीज़ को बढ़िया हम क्या नाम देते हैं? दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। हम नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में वो इसी बात को मज़ीद वाज़े कर देता है। वो कहते हैं कंसिडर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज Q is allowed to move in an electric field produced between two oppositely charged parallel plates। अब वो कहते हैं दो प्लेट्स हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होंगी, ये हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से किधर जाएंगी बेटे जी? नेगेटिव की तरफ। अब वो कहते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस चार्ज पार्टिकल को क्या करवाते हैं? मूव करवाते हैं। द पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रीली फ्रॉम बी टू ए। वो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? वो कहते हैं हमेशा मूव करेगा बी टू ए की तरफ। एंड जब वो खुद मूव करेगा तो स्पीड भी पकड़ेगा, तो उसके पास बेटी कौन सी एनर्जी होनी चाहिए? वो गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी। बट व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज़ अलाउड टू मूव ए टू बी। अब हम उल्टा काम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं ये नीचे ना आए बल्कि किधर जाए? ए प्लेट से बी की तरफ। मीन हम प्लस को मूव करवाना चाहते हैं प्लस की तरफ। एन एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट गेन्स पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने कहा जी क्या करना है जी? इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाते हैं पॉजिटिव की तरफ, तो बड़ी हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब ये जो वर्क है तो वो क्या करेगा? फोर्स भी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी। अब ये फोर्स भी पकड़ रहा है और साथ साथ हाइट भी पकड़ रहा है, तो इस चीज़ को बढ़िया हम लोगों ने नाम दिया था। वो क्या चीज़ गेन कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। ये पॉइंट MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बेसिकली जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हम जब फोर्स लगाएंगे तो हाइट पकड़ेगा और लाजमी बात है डिस्प्लेसमेंट भी होगी, तो क्या चीज़ गेन करेगा बड़ी? पोटेंशियल एनर्जी। वो कहते हैं व्हेन द चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी इट विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब वो कहते हैं मूव करेगा और उसमें हमने रखना है किसके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर। नेक्स्ट वो कहता है कि सपोज E इज़ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स, then equilibrium may be achieved by applying a force F is equal to QE in opposite direction at every point along its path। अब बेसिकली जब वो नीचे जाएगा तो किसी न किसी फोर्स से जाएगा। उस फोर्स को मैंने वही आप लोगों से कहा था कि E किसके बराबर होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो F किसके बराबर आ जाएगा? Q नॉट E के बराबर। इन अपोजिट डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट अलॉन्ग इट्स पाथ। वर्क डन ऑन द चार्ज and is stored as a potential energy of the charge. This work is independent of the path but depends upon initial and final position। ये भी बड़ी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क बेसिकली क्या करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, बल्कि कभी भी आप लोगों का वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो एक चीज़ हमने पढ़ी थी कंजर्वेटिव फोर्स, तो वहाँ पे भी हम लोग ये पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बेटे जी इसके हम लोग यूनिट भी देख लेते हैं। जी बेटे जी यहाँ इसको ज़रा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं कि लेट WA बी दी वर्क डन बाय द फोर्स इन कैरिंग द चार्ज पॉजिटिव चार्ज Q नॉट फ्राम A टू B कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। दिस वर्क डन ऑन द Q नॉट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे बड़ी रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा U से। ये जो वर्क हम लोगों ने किया है WAB वो किसके बराबर आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले A प्लेट के करीब था, फिर B तक पहुंच गया, तो बेसिकली क्या हुआ है? वर्क डन तो हुआ है, और वो वर्क कितना हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आई है। अब UB माइनस A फाइनल में से इनिशियल, क्योंकि UA नीचे था, UB ऊपर है, तो हाइट पकड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज इक्वल टू किसके बराबर? UB माइनस UA विच इज इक्वल टू WAB, वेयर UA और UB द पोटेंशियल एनर्जीज एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली।
but the potential difference between 2 points is in an electric field is the work done on unit positive charge keeping the charge in a equilibrium. अब हम बात कर रहे हैं बड़ी पोटेंशियल की, तो जब पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, वर्क पर यूनिट चार्ज, तो डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नाट। तो लाजमी बात है दोनों साइड से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो यू डेल्टा यू बाई क्यू नाट या एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क पर यूनिट चार्ज, क्योंकि हमने कहा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। अब जी पोटेंशियल एनर्जी, इसको बेटिए हम मज़ीद लिख सकते हैं यू बी ओवर क्यू नाट माइनस यू ए ओवर क्यू नाट विच इज़ इक्वल टू पहले का पोटेंशियल वी बी वर्क पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, तो यू बी और क्यू नाट इज इक्वल टू वी बी माइनस क्या आ जाएगा वी ए, या इसको बेटिए लिखते हैं हम किससे, डेल्टा वी से। तो डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर जी, वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज चेंज इन पोटेंशियल। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए विच इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नाट या डेल्टा यू ओवर क्यू नाट, where VA and VB are the electrical potential of point A and B respectively. The electrical potential energy and electrical potential difference between points A and B are related as, तो डेल्टा U इज इक्वल टू किसके बराबर है, Q डेल्टा V विच इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी के बराबर। अब एक और हमारे पास इक्वेशन आ गई है कि आप लोगों का वर्क डन किसके बराबर होगा, Q डेल्टा V के बराबर। ये दो इक्वेशन बड़ी याद रखनी है। अब हम इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। अब हमारे पास वर्क की यूनिट, वर्क पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं तो वर्क के यूनिट क्या होते हैं, जूल, या हम एनर्जी की बात करें तो उसके यूनिट भी क्या होते हैं, जूल। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल एंड दैट ऑफ चार्ज इज कूलम, दस यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। फिर बेटी ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल जी, या इसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट या एब्सोल्यूट पोटेंशियल का नाम देते हैं। ये भी हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय टेकिंग ए बॉडी फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी वेयर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम ज़ीरो। अब इसमें हम पोटेंशियल बड़ी लेते हैं, किसी पॉइंट से दूर से हम ले के आते हैं किसी चार्ज पार्टिकल की फील्ड के अंदर, तो हम कहते हैं जो दूर वाला पॉइंट है वो ए पॉइंट है। अब जब इसके करीब लाएंगे किसी चार्ज के पास तो वो पॉइंट कौन सा है, आप लोगों का बी है। तो वहाँ इन्फिनिट पॉइंट से जब यहाँ इसकी फील्ड में लेके आएंगे तो इसको भी बेटी हम नाम देंगे किस चीज़ का, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का। अब वो यही कहता है वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉर इन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट in the electric field keeping it in equilibrium is called electrical potential of that point, या इसको हमने अभी नाम दिया किस चीज़ का बेटे, absolute potential at that point, या हम कहते हैं electrical potential at that point। तो किसी इन्फिनाइट पॉइंट से इसकी फील्ड में लेके आएंगे तो उसको हम कहेंगे, इसके अंदर जो पोटेंशियल हुआ है उसको हम नाम देंगे दिस इज़ नोन एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब जनरल इक्वेशन को थोड़ा सा सेम उसी फुटेज के ऊपर जो हमने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की कैलकुलेशन की थी और हमने एक पॉइंट को क्या कर लिया था बेटी, इन्फिनिटी। तो पक्की बात है उस पॉइंट के ऊपर जो इन्फिनिट पॉइंट है जो बहुत दूर है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वहाँ पोटेंशियल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे वर्क पर यूनिट चार्ज हो रही है, क्योंकि हमें वर्क करना पड़ेगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रिपल्शन या अट्रैक्शन होगी, इस बार बेशक जिधर भी रख लो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो बड़ी हम क्या करते हैं जब इसके करीब लाएंगे तो वहाँ एक बात जो है कि इन्फिनिट पॉइंट पे आपका पोटेंशियल ज़ीरो है, तो वी बी माइनस वी ए, इक्वेशन को देख लें, वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नाट। तो वी ए बेटे जी क्या है आप लोगों का, ज़ीरो है, तो वी बी किसके बराबर आ जाएगा, वर्क एट पॉइंट बी ओवर क्या आ जाएगा, क्यू के बराबर। अब जनरल अल्फाज में इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज़ इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो अगेन हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है कि वर्क पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा,
amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point in the electric field, keeping it in equilibrium, is known as absolute potential. अब वो कहते हैं कि the potential at a point is still potential difference between the potential at that point and potential at infinity. Both potential and potential difference is a scalar quantity. ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये बड़ी आप लोगों की कौन सी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी जी। उम्मीद है बेटे जी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला आप हम सब का हामी और नासिर हो। ये बार का एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था, एक्चुअल टाइम की वजह से मज़ीद लार्ज वीडियो को बना दिया जाए तो अपलोड भी नहीं होती।